पीछे भागे, लेकिन वो न रुका। इंदौर में क्यों इंजीनियर को मार डाला? ये है ना, ये आगे से हम आपको दिखाएंगे, बस आप देखते रहिए अगले आधे घंटे सलाखी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के सागर टाउनशिप में मामूली विवाद में पहले तो रहवासियों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पिता पुत्र द्वारा कार से इंफोसिस में कार्यरत इंजीनियर पद पर तैनात एक महिला को रौंद दिया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिरकार छोटी छोटी बात को लेकर लोगों में इतना गुस्सा क्यों? लेकिन इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दोनों आरोपी पिता और पुत्र अब पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। इंजीनियर को कार से कुचला, सोसाइटी में पिता के सामने मर्डर, ये है ना, ये आगे से इसको देखो। दो बच्चे की मां को मार डाला। आरोपी का पिता बोला, सबको निपटाएंगे। पेंट हाउस किराए पर देने पर विवाद। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी महिला, बच्चों और पति के साथ अपने फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। इस सीसीटीवी को गौर से देखिए, इन तस्वीरों को समझिए। पहले कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये विवाद से पहले की तस्वीर। फिर तस्वीर भी दिखाई देता है कि कुछ लोगों में विवाद बढ़ता है। देखिए पहले कैसे धक्का मुक्की होती है, तभी सब एक दूसरे ओर चले जाते हैं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार महिला को रौंदते हुए आगे बढ़ती है। कुछ लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी का माहौल है। फिर से देखिए और गौर से देखिए कैसे तेज रफ्तार कार ने महिला को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसके ऊपर कार चढ़ा दी। महिला को घसीटते हुए कार चालक आगे निकल जाता है और महिला वहीं बेसुध पड़ी रहती है। लोगों में चीख पुकार मच जाती है। महिला जमीन पर पड़ी रहती है। कुछ लोग गाड़ी के पीछे भागते हैं, लेकिन गाड़ी वाला वहां से फरार हो जाता है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की है, जहां लोग बेखौफ हो गए हैं। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं और दिखाते हैं। सन के पिता पुत्र ने महिला को सरेआम मार डाला। इंदौर के लसूड़िया में मौत से हाहाकार। परिवार हाल ही में सोसाइटी में शिफ्ट हुआ था। कुलदीप चौधरी और उसका बेटा गिरफ्तार। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के सागर टाउनशिप में मामले विवाद में पहले तो रहवासियों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पिता पुत्र द्वारा कार से इंफोसिस में इंजीनियर पद पर कार्यरत महिला इंजीनियर को रौंद डाला, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। दरअसल घटना इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के MR11 स्थित सागर टाउनशिप के समृद्ध इनक्लेव की है, जहां कुलदीप और मोनिश का टाउनशिप की बिल्डिंग के पेंट हाउस को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें पहले तो टाउनशिप में रहने वाले लोगों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी।
और इसके बाद घबराए पिता पुत्र गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर भागने के दौरान कई लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दी, जिससे एम्फोसिस में कार्यरत महिला इंजीनियर शपा पाठक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं रहवासियों ने कुलदीप चौधरी और उसके बेटे पर आरोप लगाया कि कुलदीप ने टाउनशिप में 2 पेंट हाउस खरीदे थे, जिन्हें एयरबीएनबी ऐप के जरिए व्यवसायिक रूप से किराए पर दे दिए थे। सोसाइटी के लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे बाहरी लोगों का सोसाइटी में आना जाना बढ़ गया था। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है, आखिरकार एयरबीएनबी कौन सी बला है, क्या है एयरबीएनबी, ये भी हम आपको समझाई देते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप है, यात्रियों को दुनिया भर में स्थानीय लोगों के घर बताता है, अपार्टमेंट या अनोखी जगह खोजने में मदद करता है। ट्री हाउस विला कम समय के लिए किराए पर बुक की सुविधा देता है। थाना विश्लेषण के अंतर्गत एक जो टाउनशिप है उसमें एक घटना हुई थी कल रात्रि में 10:30 बजे की बात है, जिसमें कि एक झगड़ा हुआ था, जिसमें कि कुलदीप और उसका जो लड़का था, जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा होने के बाद इन लोगों ने कार उठाई जो मारुति स्विफ्ट कार थी और दोनों कार उठाकर ये जैसे भागे तो उसमें एक महिला थी 42 वर्षीय शंपा पाठक, जो कि एक जो कि इंजीनियर है, उसकी उस पर ये गाड़ी चल गई, जिस पर से उसकी डेथ हो गई है। इस पर से हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया थाना लक्ष्मीपुर में और इसमें दोनों पिता और पुत्र, पिता का नाम कुलदीप है और पुत्र का नाम मोनीश है, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें जो मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी उसको जब्त कर लिया गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं। जरा सी बात पर लोगों के अंदर जरा सा भी धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों के अंदर धैर्य नहीं होगा, उसी का ये नतीजा है। सब कुछ खत्म हो चुका है। खैर, अब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की एक रेसिडेंशियल टाउनशिप की पार्किंग में एक महिला को कार चालक द्वारा बुरी तरह रौंद दिया जाता है। दरअसल में इस कृत्य के पीछे था गुस्सा और हैवानियत। गुस्से और हैवानियत की हद इस मामले में पार हो जाती है कि बेहद मामूली से विवाद को लेकर पिता पुत्र ने एक महिला की जान कार से टक्कर मारकर कुचल कर ले ली। दरअसल में ये पूरा मामला उस पर्टिकुलर रेसिडेंशियल टाउनशिप का है जहां पर कि एक पेंट हाउस के ओनर कुलदीप हैं। कुलदीप जी के पेंट हाउस को लेकर सोसाइटी में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। सवाल ये था कि वो पेंट हाउस व्यवसायिक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। रहवासियों ने इस मामले में कई मीटिंग्स भी बुलवाई और अपने नाराजगी जाहिर की। इस नाराजगी के बाद पिता पुत्र इतने नाराज हो गए कि पुत्र ने अपनी तेज कार को लाकर उस भीड़ के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की जहां विवाद चल रहा था और इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला की मौत हो गई। चाहता तो वो गाड़ी रोक सकता था, लेकिन उसने गाड़ी रोकी नहीं। महिला को रौंदते हुए वो आगे बढ़ गया और इस हैवानियत की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। और उसके बाद जब जांच की गई तो मालूम पड़ा कि उस फ्लैट के, उस पेंट हाउस के विवाद के चलते उस महिला की जान तो ले ली गई थी, लेकिन सोसाइटी के अन्य लोगों के साथ में भी इन दोनों पिता पुत्रों ने मारपीट भी की थी। जाहिर सी बात है, दबंगाई की इस तस्वीर ने हिलाकर रख दिया है पूरे शहर को और ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरह का गुस्सा किसी की जान लेने के लिए काफी होता है। बिहार के औरंगाबाद में एक चाचा ने अपने 3 भतीजा और भतीजियों को काट डाला। घटना हसनपुरा थाना क्षेत्र के खोटहन की है। बात मामूली सी और चाचा बन गया चांडाल। जी हां, चाचा कहीं से बाहर से आया था, दरवाजा नॉक किया, बच्चों ने नहीं खोला। इसके बाद चाचा ने क्या किया, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार बिहार का ये चाचा कैसे बना चांडाल।
औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर, फुल साउंड में गाना बजाकर चाचा ने 3 भतीजों को काट डाला। चाचा बना चांदा, खुद पर किया हमला, मचा कोहराम। आपकी टीवी स्क्रीन पर धुंधली पड़ी इन तस्वीरों को हम आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको बता जरूर सकते हैं कैसे एक चाचा चांडाल बन गया, कैसे एक चाचा ने जरा सी चूक पर अपने भाई के बच्चों की निर्मम हत्या कर दी, कैसे एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के औरंगाबाद की है, जहां पर एक चाचा ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चलिए अब आपको मौत के तांडव की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल बिहार के औरंगाबाद में एक चाचा ने अपने 3 भतीजियों को काट डाला। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के खुटन गांव की है। मृतकों की पहचान गुड्डूपाल के पुत्र अनीश कुमार उम्र 10 साल, आयुष कुमार उम्र 7 साल और अनुष्का कुमारी उम्र 5 साल की गई है। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सन की चाचा अमंतपाल ने अपने 3 सगे भतीजियों को काटकर मशीन से गला क्यों काटा, इसकी कई वजह है। दरअसल वजह जो सामने आई उसको आप सुनकर चौंक जाएंगे। हत्या करने के बाद उसने खुद भी अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, अभी नहीं हुई है आरोपी की शादी। जानकारी के अनुसार आरोपी अमंतपाल की शादी अभी तक नहीं हुई है। शुक्रवार सुबह घर से बाइक पर सवार होकर वो कहीं निकला था। लौटने के बाद घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने में देरी हुई, इसी बात से वो आग बबूला हो उठा। उस दौरान उसकी भाभी अनीता दीदी स्नान कर रही थी, इसके कारण वो भी दरवाजा खोलने में असमर्थ थी, इसलिए दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा देर से खुला और घर बन गया मौत का मंजर। चाचा ने 3 मासूमों को काट डाला। औरंगाबाद में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, जिसने सुना उसकी रूह कांप गई। जहां हंसी गूंजती थी, जहां मासूम खेलते थे, वहां मौत का तांडव। कसूर क्या था उन तीनों बच्चों का? सिर्फ इतना कि दरवाजा खोलने में कुछ देरी हो गई। चाचा अमनपाल ने मार डाला। दरवाजा खोलने के बाद वह घर में घुसा और फुल साउंड में स्पीकर बजाकर कटर मशीन से तीनों बच्चों को बारी बारी से मौत के घाट उतार दिया। मौके पर ही सबकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। काफी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए। वहां आनंद फानन में आरोपी को इलाज के लिए हसपुरा सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया। दरवाजा खुलते ही इंसान से हैवान बना चाचा फुल साउंड में स्पीकर बजाया ताकि चीखें बाहर हो जाए और फिर एक करके 10 साल का अनीश, 7 साल का आयुष और 5 साल की अनुष्का, तीनों का निर्ममता से गला रेत दिया। ये हसपुरा थाना के अंतर्गत ये कुठन गांव है। यहाँ पे आज सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास 3 छोटे छोटे बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और वो जो आरोपी थे उनके अपने सहोदर चचा हैं और जिनके द्वारा वो गला रेत हत्या कर दी गई है। और वो उनके द्वारा खुद भी वो सुसाइड करने का प्रयास किया गया है। वो भी जख्मी हालत में पटना रेफर हैं, पुलिस कस्टडी में भी है। किस हथियार से वो गला रेता गया? हथियार वो है दबिया टाइप का है, वो भी जब्त कर लिया गया है। उसमें उसी से तीनों बच्चे की हत्या कर दी गई थी और वो खुद हत्या का अपना सुसाइड का प्रयास किया था। और चूँकि ये दरवाज़ा को बंद करके किया गया था, इसलिए कोई अगल बगल पे उनको बचा नहीं पाए और दरवाज़ा तोड़ करके तब उनको दरवाज़ा खोला गया। तब जाके तीनों बच्चों का बराबर। वो हथियार दबिया थी सर? दबिया।
कहा जा रहा है कटर थी, रॉड कटर ग्राइंडर से काटा गया था। नहीं, दबिया है अभी भी, उसको वो जब्त हो गया। और जो ये मानसिक स्थिति कैसी थी, कुछ हिस्ट्री पता नहीं, चला? अगल बगल सब अभी जांच, अगर जो पूछताछ हुई है उससे मानसिक स्थिति के बारे में वैसा कोई विपरीत वैसा कोई नहीं आया है। वो संभवतः घरेलू विवाद को लेकर के बात आ रही है अभी कि सास बहू के बीच में कुछ विवाद हो रहा था, उसको लेकर हो सकता है उस समय ये कांड हो गया हो। बाकी अभी अनुसंधान जारी है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद हसपुरा थाना पुलिस और दाऊदनगर अनुमंडल एसडीओपी अशोक कुमार दास मौके पहुंचे। मामले की छानबीन की जा रही है। जानकारी के अनुसार बच्चों के पिता गुड्डू ट्रेन में पेंट्री कार में खाना बनाने का काम करते हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी से आधिकारिक रूप से जानकारी ली है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, इतने खतरनाक मानसिकता के लोग कैसे होते जा रहे हैं। जरा सी बात और 3 बच्चों की निर्मम हत्या रूह कपाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खंडवा जिले के पामाखेड़ी में सनसनीखेज डकैती से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस वारदात में लूट की 12 बोर की बंदूक, 1,60,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल गाड़ियों को बरामद की है। ये रिपोर्ट देखिए। डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। खंडवा जिले में पामाखेड़ी में सनसनी, 9 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटी गई 12 बोर की बंदूक, 1,60,000 रुपए और गाड़ियां बरामद। खंडवा के बाद धार जिले में भी की थी बड़ी वारदात। खंडवा पुलिस के मुताबिक 12 मार्च की सुबह करीब 6:30 बजे नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के पामाखेड़ी के किसान ललित सोलंकी के घर पर काले रंग की बिना नंबर के स्कॉर्पियो से करीब 8 बदमाश पहुंचे। इनमें से 4 बदमाशों ने चेहरे ढके हुए थे, जबकि 2 बदमाश खाकी वर्दी में थे। बदमाश ने घर में मौजूद नौकर बसंत उमेन सिंह और ताताराम के साथ मारपीट की और उनके हाथ पैर टेप और रस्सी से बांधकर पीछे के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने घर की अलमारी और लॉकर तोड़कर करीब 1,60,000 रुपए नकद और 12 बोर की बंदूक लूट ली और मौके से फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट पर नर्मदा नगर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया है कि मई 2025 में भी ललित सोलंकी के घर पर लूट के इरादे से घुसने की कोशिश की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों के हुलिये तैयार किए। जांच के दौरान सामने आया किसी गैंग ने धार जिले में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। वह स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद खंडवा, धार और शाजापुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 12 बोर बंदूक, 27 कारतूस, 1.60 लाख रुपए नकद, एक स्विफ्ट कार और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किए हैं। बता दें कि 16 मार्च को इस मामले में धार में आईजी अनुराग की उपस्थिति में खुलासा हुआ था। तब पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से अब्दुल गफ्फार खान उर्फ राजा निवासी नागझरी सांबेर, सोनकश डॉक्टर शहजाद उम्र 35 साल निवासी बोरछा मंडी और नरसिंह बघेल उम्र 35 साल सोम साई बिहार देवास शामिल हैं, जिनकी स्थायी पता ग्राम भगवा तहसील दही जिला धार बताया जा रहा है। इसके बाद खंडवा पुलिस ने 6 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 6 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 12 मार्च को सुबह 6:30 बजे के आसपास खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाने के पामाखेड़ी गांव, जो बहुत ही दूरस्थ स्थित है, वहां पर एक डकैती की घटना हुई। बहुत ही चैलेंजिंग वारदात थी। उस पर लेके हम हमारे एडिशनल एसपी रूरल राजेश रघुवंशी और एसडीओपी मोदी के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिससे प्राप्त हुई कि घटना में प्रयुक्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी जो ब्लैक कलर की थी,
उसका मूवमेंट सतवास से होते हुए चापड़ा सोनकच टोंक खुर्द की तरफ था। पुलिस अभी इस पे काम कर ही रही थी कि अगले दिन 13 मार्च को जिला धार के बाग थाने में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी का भी उपयोग हुआ, जिसमें वहाँ से बड़ी मात्रा में सोने और अन्य सामग्री वहाँ से लूट के ले जाई गई थी। दोनों जगह घटनाएं हुई, तो इसको लेके आईजी इंदौर जोन श्री अनुराग सर और डीआईजी खरगोन के द्वारा अलग अलग जगह की टीमों को लगाया गया और संयुक्त रूप से धार, खंडवा और शाजापुर की पुलिस ने काम किया। और इसी के साथ सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। फीड स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक